दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज हमारा रीजनिंग का टॉपिक है क्रम व्यवस्था रैंकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस एसआई का और एसएससी जीडी का और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। और बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं स्टूडेंट, इसको कई सारे मेथड हैं इसको करने के। तो आप केवल इस मेथड से करें, ये सारे सवाल इसी मेथड से हो जाएंगे हमारे पास में। ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से दे रखी होती है और हमें दाएं से पोजीशन बोले या बाएं से पोजीशन बोले और इंग्लिश में हमसे वो लेफ्ट में या राइट से पोजीशन इसकी बोल देगा। आपको सवाल जो है इस साइड में दिख रहे होंगे, कई सारे सवाल हैं। ये सारे सवाल लगभग इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास में पहला सवाल दे रखा हुआ है। पहले सवाल में उसने कहा है कि एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है तथा अंत से 11वां स्थान है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो प्रारंभ से मतलब 15वां लेफ्ट पोजीशन से और राइट पोजीशन से उसका 11वां स्थान है। तो देखिए हमारे पास में उसने टोटल पूछे, तो ये अक्सर हमसे पूछता है। तो यहाँ पर उसने दिया है हमारे पास में टोटल निकालिए, ठीक है। टोटल मतलब कुल, लेफ्ट से पोजीशन या बाएं साइड से पोजीशन, बात एक ही है हमारे पास में। तो लेफ्ट से पोजीशन उसने हमारे पास में दे दी है कि प्रारंभ से उसका 15वां तथा अंत से 11वां। तो ये प्रारंभ ही होता है लेफ्ट साइड और ये हमारे पास में अंत से उसने 11वां दे दिया। तो हम केवल और इसको 15वां लिखेंगे और यहाँ से इसको 11वां लिखेंगे -1। तो हमारे पास में 15 और 11 कितना हो जाएगा 26 -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 25। तो कुल या टोटल बचे कितने हैं इसमें, इस पंक्ति में 25। बड़ा ही सिंपल है, आप दूसरे मेथड से ना करते हुए इस मेथड से करें। देखिए यहाँ पे उसने हमसे टोटल पूछा था और अब हमसे सवालों में घुमा देगा। वो कभी बाएं से पोजीशन बोलेगा, कभी दाएं से पोजीशन बोलेगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पॉज करो। देखिए इससे पहले वाले सवाल में हमारे पास उसने टोटल छात्रों के बारे में पूछा था। ये तीसरे नंबर का जो सवाल है, ये तीसरे नंबर का हमने पहले बताया था। अब देखिए हमारे पास में सबसे पहले नंबर का सवाल उसने बोला है हमसे, उसने हमसे कहा है कि 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो बताइए कि अंत से उसका क्रम क्या होगा। 30 छात्रों की कतार में 13वां, तो 30 छात्र मतलब टोटल, और उसने बोला है हमसे कि अंजू का क्रम प्रारंभ से, मतलब प्रारंभ से इधर से ले लें तो कितना हो जाएगा 13वां, प्लस राइट से पोजीशन या बाएं से या दाएं से आप लिख दिए। राइट से पोजीशन उसने हमसे बोली है, ये उसने हमसे बोला है इसमें प्रारंभ से 13वां है, तो अंत से बताइए। तो आप यहाँ से लिख लें अंत से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में अंत से -1। तो 13 में से 1 निकालेंगे, हमारे पास में कितना बचेगा 12। और मैंने आपको मैथ में बता दिया था जब इस साइड से ये 16 के इधर जाता है तो हमारे पास में 30 -12, 13 में से 1 निकालेंगे, प्लस का 12 बचेगा, प्लस का 12 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -12, ठीक है। तो अंत से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 30 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास में बचेगा 18। तो अंत से उसका जो स्थान है, अंत से उसका स्थान कितना हो जाएगा 18वां। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। बस यहाँ पे हमसे टोटल बोलेगा, लेफ्ट और राइट की दोनों पोजीशन, दाएं से बाएं से। कभी हमारे पास में पोज कर दो। तो देखिए यहाँ से उसने हमसे अंत से स्थान पूछा था, तो कभी हमसे वो बाएं से, कभी दाएं से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, ठीक है। तो शुरू से, अंत से, तो इस तरीके से आपको घुमाएगा। आपको पजल नहीं होना है, केवल ये फॉर्मूला लगाना है। बस आप पोजीशन को समझ लें कि लेफ्ट और राइट है केवल। चाहे ऊपर से देगा तो अप एंड डाउन पोजीशन हो जाएगी, ऊपर से और नीचे से, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हमारे पास में। देखिए दूसरे नंबर का सवाल है हमारे पास में। उसने बोला है 42 छात्रों की एक कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा, ठीक है। उसने बोला मोती का क्रम ऊपर से 16वां है। अब उसने दायां बायां ना देके ऊपर से दे दिया, तो आप इसको ऊपर नीचे समझ लें। ये ऊपर से हो गया, ये नीचे से हो गया, तो इसमें कुछ फ़र्क जाएगा नहीं। तो उसने बोला 42 छात्रों की एक कक्षा में, टोटल कितने हमारे पास में 42 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से 16वां। तो आप इसको ऊपर से ले लें आप 16वां, तो ये आ जाएगा नीचे से, नीचे से -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 16 में से 1 निकालेंगे, हमारे पास में 15 बचेगा और ये नीचे से बचेगा। तो ये 42 -15, ये प्लस का 15 बचेगा, इधर को आगे माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास में हो जाएगा नीचे से, ठीक है।
तो 12 में से 5 निकालेंगे हमारे पास में 7 बचेगा, और 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेगा। तो नीचे से उसका जो क्रम हो जाएगा, नीचे से उसका जो क्रम हो जाएगा वो 27वां हो जाएगा। तो केवल हमें वो क्वेश्चन में घुमाएगा, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। तो हमें घूमना नहीं है या उसके बारीकियों में इतना नहीं जाना है, केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के सारे जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर निकालना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो सबसे लास्ट वाला सवाल है, सबसे पहले हम उसको करते हैं। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने दे दिया हमें कि लड़कियों की एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 1 फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है। उसने बोला है एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से 31वां स्थान है। 11 और 31 दे दिया उसने हमें, मतलब ये टोटल जो है हमारे पास में सफल हुए। तो विद्यार्थी ना पहले आप सफल निकाल लें, और ये जो नहीं आए और जो उत्तीर्ण हुए ये हम बाद में लेके चलेंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर हमारे पास में कुल अभी जो उत्तीर्ण हैं, कुल उत्तीर्ण पहले वो निकालें आप, कुल उत्तीर्ण। तो उसने हमसे दिया है कि राजन का 11वां स्थान है, ठीक है, और नीचे की ओर से 31वां स्थान। तो उसने पहले 11 दिया है, फिर उसने 31 दिया है। ठीक है, ये आ जाएगा -1। अब हमारे पास में कुल उत्तीर्ण कितने आ जाएंगे? कुल उत्तीर्ण, तो ये हमारे पास में हो जाएंगे 42 -1। तो 42 -1 41। देखिए क्वेश्चन में उसने ये बताया था कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों में उसका ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां इस तरीके से दे रखा था। तो ये पास होने वालों में तो देगा ना, तो अभी ना तो एब्सेंट वाले इसमें शामिल करें और ना ही हमारे पास में जो फेल हुए उनको शामिल कराएं। तो अभी केवल 41 छात्र आ गए, वो छात्र हैं जो कुल उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब उसने बताया क्या? उसने ये बताया कि इस परीक्षा में 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, 41 बच्चे पास हुए थे, ठीक है, और 3 ने यहाँ पर परीक्षा नहीं दी। ठीक है, फिर उसने बोला 3 ने परीक्षा नहीं दी और 1 बच्चा फेल हो गया, और 1 बच्चा क्या हो गया? फेल हो गया। वो भी तो जोड़ा जाएगा, टोटल तो तभी तो क्लास के सब पूरे आएंगे। तो 41 ये हो गए, 3 ये हो गए और 1 ये हुआ। तो 41 और 3 44 और 1 45। ठीक है, तो हमारे पास में जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास में सही हो जाएगा। ठीक है, तो 41 3 45, 41 और 3 44 और 1 45, मतलब कक्षा में कुल कितने लोग हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 45। ठीक है, अब देखिए इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन था उसमें दे रखा है, उसने हमसे बोला है कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं और बीना दाईं ओर से 16वीं है। ठीक है, यदि वे अपने स्थान को अदला बदली कर लें, तो अदला बदली बाद में करेंगे। पहले उसने दिया है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं, मैंने बना लिया है, कमला बाईं ओर से कितनी हो गई हमारे पास में? 9वीं। फिर उसने बोला है हमसे कि बीना दाईं ओर से 16वीं, बीना दाईं ओर से कितनी है हमारे पास में? 16वीं। अब उसने बोला है ये आपस में अपने स्थान अदला बदली कर लें, तो कमला यहाँ पर आ जाएगी, कमला यहाँ बैठेगी और बीना हमारे पास में यहाँ बैठेगी। ठीक है, फिर उसने किया जब ये अदला बदली कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो कमला यहाँ आ गई, कमला यहाँ पर कितनी हो गई आकर? बाईं ओर से 25वीं, बाईं ओर से 25वीं। तो ये एक ऐसी स्थान हुआ, या एक ऐसी सीट हुई जो इधर से भी पता है हमें और इधर से भी पता, मतलब बाएं सिरे से इसका स्थान 25 हुआ, दाएं सिरे से इसका स्थान 16 हुआ। तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि हमारे पास में एक, अभी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, कुल इज इक्वल टू बायां प्लस दायां -1। तो ये दाएं से और बाएं से ये दोनों पोजीशन हमें पता चल गई। फिर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4। और मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में क्या होता है, एक माइनस भी होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 40, दायां प्लस बायां -1। मैंने बताया ना लेफ्ट प्लस राइट -1, तो ये हमारे पास में लेफ्ट से पोजीशन आ गई, ये राइट से पोजीशन आ गई, और -1, तो ये दोनों सिरे से पोजीशन आ गई हमारे पास में 41, और एक हम इस स्थान इसमें से 40 करके इसको माइनस करके हम अपना आंसर ले आएंगे। तो दोस्तों
तो ये आज हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। ये सारे जितने भी आपके पास में क्वेश्चन होंगे वो इस बेसिक से फॉर्मूले से बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो ये वाले फॉर्मूले हैं और हमारे पास में ये एक ही फॉर्मूला है, ये सारे सवाल भी इसी से कर सकते हैं। तो जितने भी सवाल हैं आप अपनी एक्सरसाइज के सारे करें, अगर प्रॉब्लम्स होती है तो हमें बताएं। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जो है आप करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें।